मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ईद इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, आज गौरव भाई का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो आज हम उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा। आप जियो हजारों साल और साल हो 1000 के बराबर, साल के दिन हो 50। हाँ, तो हम गौरव भाई, कैसा लग रहा है आज जब आपको इतने हुजूम के साथ में लोग आपको शुभेच्छा देने के लिए आए हैं? तो ये तो प्यार है लोगों का और उनका आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है और जिसकी वजह से आज मेरे को ताकत मिल रही है और मैं लोगों का काम कर पा रहा हूँ। ये एक उनकी एकता और मेरे को जो सपोर्ट करते हैं उसका नतीजा है और ऐसे ही मैं उनका प्यार हमेशा पाते रहूँगा और उनके लिए काम करते रहूँगा। कैसा लग रहा है जब आपको बचपन की बर्थडे और अभी का बर्थडे, कितना अंतर लग रहा होगा? वो सब कुछ यादें कुछ है? बचपन का बर्थडे वो एक अलग रहता था और अभी का बर्थडे ये है कि आशीर्वाद लोगों का लेना बहुत ज़रूरी होता है और साथ में मिलकर जो बनाते हैं उसका एक आनंद अलग है। बचपन का बर्थडे वो बहुत ही अलग माता पिताओं के साथ रहता है, अब ये माता पिता और दोस्तों यारों के साथ हो जाता है, तो इसके लिए ये भी बहुत अहम हो जाता है, परिवार बढ़ जाता है। चलिए, आप एक राजनीतिक पार्टी से हैं, आप एक राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा पकड़ के रखे हुए हैं। जैसे कि मैं बात करना, महाराष्ट्र किसका, महाराष्ट्रन का, मराठी का या फिर सबका? देखो, महाराष्ट्र भारत में है और सभी भारतीय हमारे भाई भाई है, तो महाराष्ट्र में जितने भी कोई भी भारत में जितने लोग हैं वो सब हमारे हैं और कोई भी प्रांत के हो, कोई भी जात के हो, कोई भी समाज के हो, वो सारे हमारे भाई है और हम उनको वही संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है सबको साथ में मिलकर रहने का, वो अधिकार हम यहाँ पर प्रस्थापित करना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। फिर मैं इसलिए आपसे पूछा है कि अभी मैं आपको एक फेसबुक पेज से मैं एक बाइट देख रहा था जिसमें आप एक स्कूल का मुद्दा उठाए थे जहाँ पे विद्यार्थी को खेलने से मना किया जा रहा है, ऐसा आपने उठा रहे हैं। तो क्या मुद्दा क्या है? ये ऐसा है कि बास्केटबॉल जो म्यूनसिपलिटी स्कूल जो गोरेगांव में है, मोतियाल नगर स्कूल क्रमांक 2, यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्फ है, वहाँ पर स्टेट लेवल तक का कंपटीशन होता है और उसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोग को लिया जा रहा था और ये बहुत बड़ा अन्याय है, जबकि ये फ्री का सर्विस है ओनली फॉर म्यूनसिपलिटी के जो भी बच्चे लोग हैं उनके लिए। अब उसमें मराठी माध्यम के लोगों को लिया नहीं जा रहा था, ये उनके ऊपर अन्याय हो रहा था और ये गए संडे को इसका एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ और उसमें हमारे बच्चे लोग को भाग लेने को नहीं दिया गया और ये चीज़ को लेकर हमको ये मुद्दा उठाया हमने कि मराठी लोगों, ये हमारा भारतवर्ष है और ये महाराष्ट्र है और जब महाराष्ट्र में सभी जाति को समान कायदा जैसा देखा जाता है, समान नागरिक देखा जाता है, तो क्यों इस तरह से भेदभाव? ये भेदभाव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हटाया है और हटाने के बाद आज फिर से लाने का जो भी कृत्य कर रहे थे उनको हम लोगों ने हमारे मोर्चा लेकर उनके ऊपर हम लोगों ने पाबंदी लाई और उनको जब ये कहा कि कोई भी हालत में सारे बच्चों को आपको लेना है, वो मराठी माध्यम हो, उर्दू मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो, तमिल मीडियम हो, तेलुगु मीडियम हो, ये सारे मीडियम के लोगों को आपको लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो हम आपको यहाँ पर काम करने नहीं देंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में पहला प्राथमिकता मराठी का और जो मराठी बोलने वाले हैं और जो महाराष्ट्र ने उसका ही होना चाहिए, तो फिर ये इंग्लिश कहाँ से आ गया? पहला प्राथमिकता उसको क्यों दिया जा रहा है? और जो इसके रक्षक हैं, जो रखवाले हैं, सो कॉल्ड इसको मराठी पार्टी बोलते हैं, मराठी के हित की बातें करते हैं, वो कहाँ है और इस बातें को अभी तक तूल क्यों नहीं दिया गया? देखो, ये महाराष्ट्र है और मराठी को हमेशा प्राधान्य मिलना ही चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला भी है कि हर एक जो भी शासन के कार्यालय हो और जो भी डिपार्टमेंट्स हो उनको सभी मराठी में काम करना चाहिए। अब यहाँ पर ये मराठी को नहीं लेना ये बहुत बड़ा अपमानास्पद है और महाराष्ट्र का अपमान है एक तरीके का। वो कोई भी कम्युनिटी को नहीं लेना ये एक अपमानास्पद है। अब कोई पार्टी उसमें मुद्दा नहीं ले रही है, ये चीज़ हम थोड़ा सा उनकी मजबूरी समझ सकते हैं या उनका कोई तो प्रॉब्लम समझ सकते हैं, लेकिन वो पार्टी ही मराठियों के लिए ही बना है। जब बल्कि आप तो एक कांग्रेस पार्टी से बहुत ज़्यादा सेकेंडरी होता है आपका, आप तो पूरा देश को एक साथ लेके चलते हैं, इसलिए किसी एक बिंदु को आप टच नहीं करते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एक बिंदु को लेके ही चला है। तो वो फिर अभी तक क्यों नहीं आया? वो
देखो, वो एक बिंदु को चलने वाले लोग हैं, वो एक ही बिंदु को चलेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, शाहू फुले, इनके हम विचार लेके चलने वाली पार्टी है और कांग्रेस उस विचारधारा से ही चलती है और हम भी उसी विचारधारा से चलते कि कोई भी उच्च नीच, कोई भी जात भेद हमारे में होना नहीं चाहिए और सबको समान देखना है। अच्छा खेलने वाला लड़का, उसको प्राधान्य मिलना चाहिए, वो आगे जाना चाहिए, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए और हमारे भारतवर्ष, हमारा महाराष्ट्र का नाम रोशन करना चाहिए। जात, धर्म, स्टेट, प्रांत से ऊपर उठ के टैलेंट को ऊपर रख करके, ऐसा इनका कहना है कि टैलेंट जिसमें है, जो महाराष्ट्रन जो है, पहले प्राथमिकता देते हुए टैलेंट को ऊपर लाना चाहिए, अलग अलग जो भाषाएं हैं उसको आगे लाना चाहिए। तो ऐसा हम गौरव राणे जी बोल रहे हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।